ये लोगों को ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही बदलाव है। अमानतुल्लाह खान ने भी काम करवाए, थोड़े सुलह हुए हैं कि अब चाहे गवर्नमेंट की वजह से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे ना दिया हो, लेकिन काम करवाए हैं। लेकिन ये है कि कुछ रोड खुदे तो वो खुदे 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए खुदे ही रह गए। अरे क्योंकि वहाँ पे कीचड़ था, ये नहीं था, रोड्स नहीं बन पाए, सीवर लाइन में नहीं आया। जो नए सीवर लाइन बने भी तो उसमें ओवरफ्लो आ गया। तो 10 साल का काम तो करवाया, लेकिन थोड़ा स्लो काम है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दावे थे, कुछ दावे उन्होंने पूरे करे हैं, लेकिन हाँ, काम और उन्हें करना चाहिए था। थोड़ी नाउमीदी है जनता की उनके साथ। कई दफे नाउमीदी के बावजूद लोग सपोर्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि जो उपलब्ध है तो उसमें से तो चुन लिया जाए। तो आपको लगता है इसका एडवांटेज है उनको? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली उनको इसका एडवांटेज है, और जो उपलब्ध हैं उनमें से तो वो बेहतर ही नज़र आ रहे हैं। अभी तक तो यही देखा जाता है। देखिए, कैंडिडेट सब अच्छे हैं, लेकिन जो झाड़ू है इसने काम करा है एजुकेशन पे, यहाँ पे काम किया है, काफ़ी वो हैं, हॉस्पिटल बनाए इन्होंने, अच्छा काम किया है केजरीवाल जी ने। और केजरीवाल एक तरफा वोट पाएंगे इस बार, या आपको लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस का भी कुछ जोर है कि नहीं है? नहीं, यहाँ तो नहीं है। यहाँ तो नहीं है, आगे होगा तो पता नहीं, यहाँ नहीं है। यहाँ अमानत भाई का है। देखिए, जहाँ बिजली पानी फ्री हो, बस सेवा फ्री हो, दवाई फ्री हो, एजुकेशन फ्री हो, तो क्या चाहिए लोगों को? अब ये बातें जो ये कह रहे हैं सही बात है। आम आदमी को और क्या चाहिए? भाई, जो आदमी को चाहिए वो मिल रहा है, और इसीलिए कम से कम यहाँ पर तो कोई बदलाव का मिजाज बटला हाउस में मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं और लोगों की क्या राय। ओखला विधानसभा क्षेत्र में बटला हाउस, शाहीन बाग, अबुल फजल, ये तमाम इलाकों के अलावा बड़ा इलाका इस तरफ है जहां पर इस वक्त मैं हूं, मदनपुर खादर, और इससे लगे हुए तमाम वो इलाके जो कि पुरानी आबादी वाले इलाके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनीष चौधरी इस वक्त हमारे साथ यहाँ हैं, और आप इसी इलाके को बिलोंग भी करते हैं। एक ऐसी चुनौती आपको दे दी गई है, यहाँ पिछले कई बार से सफलता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली है, लेकिन आपने ये चैलेंज लिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो मौका दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ओखला विधानसभा में सीट जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर परचम लहराएगा। हम लोगों ने देखा कि जो उम्मीदवार इस बार आम आदमी पार्टी से हैं, पिछले 10 साल से वो विधायक भी थे, तो मैं बात कर रहा था वहाँ पर, तो उन लोगों का ये कहना था कि बार बार जेल उनको भेज देती है सरकार, इस कारण से वो बहुत काम शायद अधूरे रह गए। देखिए, मुझे लगता है कि विधायक को उतना ही फंड मिलता है और उतने ही जो है उनको काम करने के मौके मिलते हैं। अब वो बहाना लगा रहे हैं कि मैं जेल में था, मैं जेल चला गया। वो कितने दिन के लिए जेल गए आप बेहतर जानते हैं, कितने दिन जेल में रहे आप ये भी जानते हैं। भाई, काम करने के लिए तो, बहाने लगाने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन हकीकत ये है कि ओखला विधानसभा में काम नहीं हुआ। अभी आप मदनपुर खादर गांव आए होंगे, सारी मेन सड़कें टूटी हुई हैं, गलियों में जो है सीवर भरे हुए हैं, पीने का पानी है नहीं। जो बुनियादी सेवाएं थी या सुविधाएं थी जो देनी चाहिए थी यहाँ के विधायक को, उन्होंने दी नहीं। तो क्या अनदेखी भी करते हैं कुछ इलाकों की, कुछ इलाकों को वो प्रश्रय देते हैं? पूरी ओखला विधानसभा में अनदेखी करी है। पूरी ओखला विधानसभा जो है खराब है, और वो तो बात कर रहे हैं कि जेल जाने की, जेल ना जाने की। ये तो 10 साल से हालत है। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किए। आप गांव वाले, यहाँ पर पूरा गांव बैठा हुआ, मदनपुर खादर गांव, सारे हमारे सम्मानित बुजुर्ग बैठे हुए हैं। किसी से पूछिए कि वो 10 साल में एक बार भी आए हो, काम किया हो। पूरी ओखला विधानसभा की हालत है। चारों तरफ जो है सिर्फ टूटी हुई सड़कें हैं, लोग पानी की बोतलें खरीद के पी रहे हैं, हॉस्पिटल नाम की कोई सुविधाएं नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो चुके हैं, लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, जो बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है। कुछ दिया हो तो हम कहें कि कुछ दिया है, कुछ करा है, कुछ नहीं करा। ग्राउंड पे सब जीरो है। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं। और देखिए, ये जो पूरा इलाका है, इसके बाहर अगर हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि ये बात हकीकत है कि सड़कें यहाँ पर टूटी हुई हैं, सीवर की समस्या है, और वो कैसी है बाहर सड़कों पर आपको हम दिखाएंगे। मदनपुर खादर ओखला का ही एक क्षेत्र है, और यहाँ पर सड़कें मैंने देखी, यहाँ पे सड़कें कुछ टूटी हुई, कुछ बनी हुई, कुछ इस तरह से, जो कि अपने आप में कहानी कहती है कि बहुत काम होना था। हालांकि ये कहना है विधायक का, अमानतुल्लाह खान, कि उनको मौके कम मिले, जेल भेज देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कारण से। तो मैंने मदनपुर खादर में कुछ लोग थे यहाँ खड़े, उनसे ही जानना चाहा कि भाई क्या बात है, वो
आपके इलाके में वो मेंटेनेंस की दिक्कत मैं देख रहा हूँ। हमारे इलाके में जब से आम आदमी पार्टी के ये विधायक बने हैं कोई काम नहीं हुआ है। अपने टेन्योर का आधे से ज़्यादा समय ये जेल से अंदर बाहर ही करते रहे। इलाके में बदहाली छा गई, रोड टूटे पड़े हैं, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, पानी की समस्याएं हैं और समस्याओं का कोई निपटारा नहीं है। आप चाहें तो चल के देख सकते हैं, बहुत बुरा हाल है। रोड सारे टूटे हुए हैं जैसा भाई ने बताया अभी, है ना। सीवर सारे ओवरफ्लो कर रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है, बहुत बदहाली में जीवन जी रहे हैं। अब ये बताइए कि इस बार क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई चांस है? क्योंकि इस इलाके में तो चांस बनता ही नहीं है। मैं इस विधानसभा में देख रहा हूं। देखो जी, इस बार कहते हैं ना इतिहास पलटता है कभी ना कभी, इस बार वो होगा। भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलेगी यहाँ से। जो चुनाव 2020 में था वो आम आदमी पार्टी की स्थिति नहीं है, पूरी दिल्ली में नहीं है। ओखला तो आप छोड़ दो, वो 10 साल कहीं निकले ही नहीं, कहीं लोगों से मिले ही नहीं। आप देखो कल भी इन्होंने कैसे आर भारत वालों के साथ बदतमीजी करी है, जर्नलिस्ट के साथ। तो उनका तो वो बौखला रखे, उनका दिमाग खराब हो रखा है। उनका बेटा पुलिस वालों को गाली दे रहा है, ट्रैफिक नॉर्म्स नहीं फॉलो कर रहा है। अभी पता चलेगा लोगों को कि लोग कितने नाराज हैं। काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार रहे हैं। एक वजह नहीं है, कई वजहें हैं। झूठे वादे पेंशन के ऊपर किए, पेंशन नहीं मिल रही। सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी के लिए बोला पानी है नहीं, सीवर लाइन डली नहीं, और क्या करेगा आदमी। डीटीसी बिल्कुल 5 साल में, मतलब 10 सालों में खत्म हो गई। फ्री बीस के ऊपर आपने भी देखा होगा, डीटीसी बसें हैं कहाँ, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं सेंटर की नहीं हुई है वो। अब देखिए, ये जो तमाम बातें कही जा रही हैं आंशिक रूप से ये सही भी हैं, क्योंकि कम से कम सीवर और सड़कों का हाल तो एक बार आप जब आए इस इलाके में तो आपको दिख जाता है। पर प्रश्न यही है कि अभी तक जिस तरह से मैं यहाँ ओखला